भाग 2 मन की स्थितियां प्रस्तावना परंतु हम में मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों 2:16 आपके मन की स्थिति क्या है? क्या आपने इस बात को पहचाना कि आपके मन की दशा बदलती है? हो सकता है किसी समय आप शांत हो और कभी चिंतित, अथवा आपने कोई निर्णय कर लिया हो और इसके प्रति आप निश्चित हो और बाद में आपका मन एक अव्यवस्थित दशा में आ जाता है। उन चीजों के प्रति जिनके बारे में पहले आप बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित थे। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आया जब मैंने इन बातों का अनुभव किया। कभी ऐसा प्रतीत होता था कि बिना किसी समस्या के मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, फिर संदेह और अविश्वास बर्बरतापूर्ण ढंग से मुझे सताते थे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मन भिन्न भिन्न दशाओं में रह सकता है। मुझे आश्चर्य होता था कि कब मेरा मन सामान्य रह पाएगा। मैं यह जानना चाहती थी कि सामान्य रहना क्या है, ताकि जब असामान्य विचार मेरे पास आए तब मैं तुरंत उनसे निपटना सीख सकूं। उदाहरणार्थ, एक विश्वासी के लिए समालोचक, संदेहपूर्ण, दंडनीय मन असामान्य समझा जाना चाहिए, फिर भी मेरे जीवन का एक मुख्य अंश मेरे लिए तो सामान्य ही था। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी मैं आदी हो चुकी थी। मेरे विचार गलत थे, जिससे मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरी सोच में कुछ गलती थी। मैं यह नहीं जानती थी कि मैं अपने विचार जीवन के प्रति कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक विश्वासी थी और कई वर्षों से थी, परंतु मुझे अपने विचार जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अथवा एक विश्वासी के मन की उचित दशा के विषय में भी कुछ नहीं जानती थी। हमारे के अनुभव साथ हमारे मनों का नया जन्म नहीं हुआ है, इन्हें नया बनाना है। रोमियो 12:2 जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि मन का नया होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। जब आप इस पुस्तक का अगला भाग पढ़ेंगे और आपको जब यह पता चल जाएगा कि अधिकांश समय आपका मन असामान्य अवस्था में उस व्यक्ति के लिए रहता है जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान रखा है, तब आप तनिक भी विचलित न हो। समस्या को पहचानना ही उसके समाधान का प्रथम कदम होता है। कई वर्षों पूर्व मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के प्रति अत्यधिक गंभीर थी और तब ही से उसने मुझे बताया कि मेरी समस्याओं की जड़ मेरा गलत ढंग से सोचना ही है। मेरा मन अव्यवस्थित था। मुझे संदेह था कि जैसा इसको होना चाहिए क्या अब कभी वैसा हो पाएगा, और यदि हो भी गया तो अधिक दिनों तक वैसा नहीं रह पाएगा। मैं यह सोचकर विचलित हो गई कि मैं गलत विचारों के नशे में फंस चुकी हूँ। मैं इन गलत विचारों को हटाने का प्रयत्न करती थी, परंतु वे फिर मेरे मन में आ जाते थे। परंतु अंश अंश करके मुझे इनसे छुटकारा और स्वतंत्रता मिल गई। आपके मन के नया हो जाने के विरुद्ध शैतान आक्रमणकारी का रवैया अपनाएगा, परंतु आप प्रार्थना और इस विषय का अध्ययन तब तक करते रहें जब तक आप विजय का अनुभव न करने लगे। आपका मन सामान्य कब होता है? क्या इसको हर जगह घूमते रहना है, अथवा जो आप कर रहे हैं उसी पर इसे अपना ध्यान लगाना है? क्या आप विचलित और अव्यवस्थित होना चाहेंगे, अथवा शांत होकर उस दिशा की ओर ध्यान लगाएंगे जिसे आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या आपका मन संदेह और अविश्वास से भरा होना चाहिए? क्या आप चिंतित और भयभीत होने चाहिए, अथवा परमेश्वर की संतान होने के कारण अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल देनी चाहिए? 1 पत्रस 5:7 परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे पास मसीह का मन है। आप क्या सोचते हैं? उसका मन कैसा था जब वह इस पृथ्वी पर था? न केवल परमेश्वर के की तरह परंतु मनुष्य पुत्र पुत्र की तरह भी के प्रार्थना के भाव में मन की युद्धभूमि के अगले भाग में जाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सामान्य और असामान्य मनों को पहचान जाएंगे जो कि यीशु के शिष्य के लिए आवश्यक है, जिसने विजय में चलने का निर्णय ले लिया हो।